The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी बाज भैया जी में। तो भैया आज की कहानी जो है वो कानापुर की है। अनुराग कश्यप का नाम तो सबने सुना ही होगा। उनका नाम सुनते ही दिमाग में जो आता है वो होता है गाली गोली और थोड़ा सा दिमाग का दही। हाँ, तो 2025 में उन्होंने एक नई पिक्चर बनाई है निशानची, लेकिन इस बार उन्होंने वासेपुर छोड़कर हमारे कानपुर में लठ गाड़ दी है। कहानी शुरू होती है एक बैंक डकैती से। अब डकैती सुनते ही लगता है ना कि दिमाग हिला देने वाली शातिर चोरी होगी, बिल्कुल मनी हीस्ट स्टाइल में। लेकिन यहाँ सीन अलग है। 3 नमूने घुसे हैं बैंक में। पहला है बबलू, जो खुद को अल पचीनो का छोटा भाई समझता है। दूसरी है उसकी गर्लफ्रेंड रिंकू, और तीसरा है बबलू का जुड़वा भाई डब्लू, जो इतना सीधा है कि डकैती के डायलॉग भी पर्चे में लिख के पढ़ के बोल रहा होता है। मतलब भैया चोर कम, ऐसा लग रहा है वाइवा देने गए हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी डकैती के पीछे की असली दास्तान क्या है। तो भैया फ्लैशबैक में चलते हैं। बबलू और डब्लू के पिताजी थे जबरदस्त पहलवान, नाम ही जबरदस्त था, और काम तो ऐसा कि अखाड़े में सामने वाले को धोबी पचाड़ देकर सामने वाले की बनियान फाड़ डाले। और उनकी मम्मी मंजरी जी नेशनल लेवल की शूटिंग चैंपियन थी, यानी कि घर की असली निशानची वही थी। मतलब बाप से पंगा लिया तो अखाड़े में कूट दिए जाओगे, और अम्मा से पंगा लिया तो सीधा निशाने पर धर दिए जाओगे। लेकिन हर फिल्म की तरह यहाँ भी एक सांप छुपा था, अंबिका प्रसाद, जो जबरदस्त पहलवान का दोस्त बनकर घूमता था और अंदर ही अंदर उससे जलता था। अंबिका ने ऐसी चाल चली कि पहलवान जी को जेल भिजवा दिया और वहाँ कांस्टेबल से सेटिंग करवा के उनका गेम बजवा दिया, यानी कि उनको मरवा दिया। मम्मी अकेली रह गई और हमारा छोटा बबलू बचपन से ही टेढ़े दिमाग का था। जब उसे पता चला कि उसके बाप के साथ धोखा हुआ है तो वो बदला लेने निकल पड़ा। पर यहाँ अंबिका ने अपने टेढ़े दिमाग का इस्तेमाल करा और 10 साल के बबलू के हाथों में बंदूक थमा दी। बबलू ने भी मम्मी की ट्रेनिंग का भी असर दिखाया, निशाना लगाया और अखाड़े के प्रधान को बिना लाइसेंस के ऊपर भेज दिया। ये भी नहीं सोचा कि असली मास्टरमाइंड तो वो अंबिका है जो पीछे खड़ा होकर पॉपकॉर्न खा रहा है। नतीजा, बबलू चला गया बाल सुधार गृह। सालों बाद जब बबलू 18 साल का होकर बाहर आया तो वो सुधरा नहीं बल्कि पूरा गुंडा बन चुका था। मम्मी की बातों को क्लीन बोल्ड करके वो सीधा अंबिका प्रसाद की गोद में जाकर बैठ गया, जिसे वो अपना गॉडफादर समझता था। अंबिका ने उसे पहले काम दिया एक कथक डांस टीचर का घर खाली करवाने का, क्योंकि उसको वहाँ शॉपिंग मॉल बनाना था। अब नॉर्मल गुंडा क्या करेगा, डराएगा धमकाएगा, पर हमारा बबलू तो आग का गोला था। उसे सीधा डांस टीचर को गोली मार दी। और हद तो तब हो गई जब उसने मृतक की बेटी रिंकू की फोटो देखी और बोला, भाभी है तुम्हारी, मतलब बाप को मार दिया और बेटी से सच्चा प्यार हो गया। वारे आशिकी। बबलू ने रिंकू से झूठ बोला उसके बाप को किसी और ने मारा है, और दोनों में चम्मच कटोरी जैसा प्यार हो गया। लेकिन अंबिका को लगा बबलू भटक रहा है, तो उसने रिंकू को मरवाने के लिए अपने एक बंदे हवा हवाई को भेजा। बबलू ने अपनी आशिकी के चक्कर में हवा हवाई की भी फ्लाइट का टिकट काट दिया और उसे ऊपर भेज दिया। अब अंबिका से दुश्मनी हो गई और बबलू, रिंकू और बेचारा मासूम डब्लू ने मिलकर अपनी अलग चिल्लर गैंग बना ली और शुरू की लूटपाट, जिसका नतीजा वही बैंक रॉबरी थी जो हमने शुरू में देखी थी। पर इस बार किस्मत ने ऐसी कल्टी मारी कि बबलू साहब धर लिए गए और जेल पहुंच गए। अब आते हैं फिल्म के उस ट्विस्ट पर जिसे देखकर आप कहेंगे बबलू जेल चला गया लंबे समय के लिए। अब पीछे बची रिंकू अकेली और बबलू का जुड़वा भाई डब्लू, जो हमेशा से भाई की गिलहरी पर डोरे डाला करता था। अब उसके करीब आने लगा। रिंकू को अभी लगा कि बबलू से तो अच्छा सीधा साधा डब्लू ही है, कम से कम बात बात पर गोली तो नहीं चलाता। लेकिन तभी कहानी में एक नया पंगा होता है। रिंकू के हाथ बबलू की पुरानी डायरी लगती है, जिसमें वही फोटो थी जो बबलू ने उसके घर से चुराई थी। रिंकू का दिमाग घूम गया। उसने समझ आ गया कि जिसके प्यार में वो पागल थी उसी ने उसके बाप का दी एंड किया था। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने आखिरी सीन में हम सब को चूतिया सॉरी सस्पेंस में छोड़ दिया है। फिल्म का नाम है निशानची। सिर्फ बबलू के लिए नहीं, असली निशाना तो अब रिंकू लगाएगी पार्ट 2 में। तो दोस्तों, ये थी कानपुर के आशिक गुंडों की दास्तान।
क्या डब्लू बबलू का पत्ता काट के रिंकू का दूल्हा बनेगा? और क्या रिंकू जेल में बंद बबलू का निशाना लगाएगी? ये सब पता चलेगा इसके सीक्वल में। आपको ये कॉमेडी रिव्यू कैसा लगा कमेंट पे अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपने कहानीबाज भैया जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चिचा जल्दी कर लो, लाल बटन दबाओ, नहीं गाड़ी छूट जाएगी। समझ नहीं रहो बेटा सिचुएशन, ठीक है? अब मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के सीक्वल के साथ। तब तक के लिए जयराम जी की खाओ पूड़ी घी की बातें करो निकी निकी। हाँ, मैं उत्कर्ष चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।